बाबा जी परम पूजनीय गुरुदेव भगवान पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे आराध्य है, हमारे पथ प्रदर्शक। हमेशा एक बार पुकारो बाबा, बाबा हाजिर। आपने बाबा किया, पूरा नहीं हुआ, एक बार बोला बाबा हाजिर। और दूसरा बाप बोल दिया तो बाबा और माता दोनों हाजिर। ऐसे आपके बाबा हैं, सबको अनुभव है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब भी बाबा को पुकारा होगा, बाबा ने एहसास दिलाया होगा, चिंता मत करो बच्चा, हम साथ हैं। ऐसा कितने लोगों को अनुभव है कि बाबा को पुकारा होगा, बाबा का अनुभव हुआ होगा कि बाबा हैं। कितने अनुभव है? तो सारे हाथ उठ रहे। हरि हर बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे बाबा हैं। एक वो बाबा होते हैं बड़े लंबी दाढ़ी वाले, एक ही बाबा दाढ़ी वाल है ही नहीं है। ये वो वाले बाबा हैं जो नाती वाले बाबा, नाती पोते वाले बाबा, ये वाले बाबा हैं। वो ज्यादा प्रेम है इस वाले बाबा में है। अभी मैं गया जब वहाँ सिद्ध गंगा, एक बहुत अद्भुत बात आपको बताएं। बहुत ही अद्भुत। वहाँ जो श्री श्री शिव कुमार जी जो थे, जो डॉक्टर शिव कुमार जी, उन्होंने संस्थान को खूब आगे बढ़ाया। वैसे तो वो 600 साल पुरानी परंपरा का है आश्रम, चारों ओर पहाड़ हैं। और श्री श्री शिव कुमार जी को वहाँ पर भगवान शिव की संज्ञा दी जाती है। शिव का ही अवतार उनको माना जाता है। उन घर घर शिव के रूप में पूजे जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने बड़ी अद्भुत चीज़ें देखी। अब आप मिलाना बाबा से मिलेंगे और ऊर्जा भरपूर शिव की। तो जब मैं गया वहाँ तो सबसे पहले देखा बाबा जैसे छड़ी रख के बैठते हैं ना, छड़ी, ऐसे ही छड़ी रख के बैठे। समाधि के ऊपर उनकी मूर्ति बनी थी, अच्छा बना हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 बार हुआ है वहाँ, वैसे ही बैठे छड़ी रखे। बाबई से मिलता जुलता चेहरा, बाबई के लंबाई के कद काठी के, लंबे से। हाँ, और बाबा ने भी 111 वर्ष की उम्र में समाधि ली थी। उन्होंने भी 111 वर्ष की उम्र में समाधि ली। और जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं और सामने नीचे शिवलिंग है, ऐसे वहाँ वो बैठे हुए हैं ऊपर, और नीचे शिवलिंग वहाँ बना हुआ है। और एक और अद्भुत बात बताए, वो हमें आज पता लगी। आज पता लगी चर्चा के दौरान। बाबा ने अपने जब महासमाधि ली, शरीर छोड़ रहे थे, तो 1 सप्ताह पहले बता दिया था बाबा ने कि हम नवरात्र के पहले दिन शरीर छोड़ देंगे। शारदीय नवरात्र थी। तो जब नवरात्र का पहला दिन आया तो सब लोग भीड़ थी, हम तो थे नहीं वहाँ, हमें तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है ड्रामा। तो बाबा ने कहा कि हमको तखत से नीचे जमीन पे कुशा बिछी हुई थी, कुश का वो था, उस पर लिटा दो।
लिटा दिया। बाबा उस पर लेटे रहे, बात करते रहे। और जब शरीर छोड़ने का समय आया तो बाबा ने अपनी नाड़ी पकड़ी, अपने हाथ से ही अपनी नाड़ी पकड़ी और सबसे कहा कि भाई कोई गलती हो तो क्षमा करना, अब हम चल रहे। लेकिन डरना नहीं, हम शरीर छोड़ दें तो डरना नहीं। अपनी गांव की भाषा में कहा कि डरायो ना। और बाबा ने अब तो डॉक्टर हाथ उनका छूट गया ऐसे और शरीर छोड़ दिया। पहले से ही बता रखा था, गड्ढा गड्ढा खुदवा दिया था सब कि इसमें ऐसे ऐसे कुर्सी डालना, हमको ऐसे बैठा लो, इधर मुंह करना, ऐसे ऐसे करना, सब बता रहे, सब तैयार था। जैसे ही बाबा जी ने शरीर छोड़ा तो एक तूफान आया और वो इतना तेज तूफान था, उस गांव के मिला करके अगल बगल के गांव के कम से कम 100 पेड़ जड़ से उखड़ के हवा में सब गिर गए, जिनके अंश इस शरीरों में, सृष्टि में फैले हुए कार्यरत है। अद्भुत संयोग, ये संयोग नहीं है केवल, ये व्यवस्था है। इतना रोमांच हुआ जान के। तो महापुरुष इस धरती पे आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। विरोध होता है, विरोध जरूर होगा। आपके इसी दरबार का विरोध है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई यहाँ होता है, वो कैसे हो सकता है क्या पता है? तुम भी आओ, तुम भी वनडे कर लो, पता लग जाए कैसे होता है। पैसा ना हो, आस्था विश्वास श्रद्धा हो तो पदयात्रा कर लो, तो पता चल जाएगा कैसे होता है। दंडवत यात्रा कर लो और जल्दी मालूम पड़ जाएगा। तो पता तो चल ही जाता है, हिम्मत तो करो, कैसे होता है पता लग जाएगा। आज आपके दरबार की चर्चा पूरे देश में नहीं, दुनिया में है। दुनिया के लोग देखो बगल में बैठे हैं, ये राजीव भैया के दीवाने हैं सब। खूब धूम है, बहुत धूम है। और जितने महापुरुष इस देश में पैदा हुए, सबका विरोध हुआ। एक नहीं बचा जिसका विरोध नहीं हुआ हो, सबका विरोध हुआ।